हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 12 पढ़ेंगे और जिसका नाम है कंचा और जिसे लिखा है टी पद्मनाभम ने। और इन्होंने ये पाठ मलयालम भाषा में लिखा था, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। कंचा एक कहानी है और इस कहानी में लेखक ने बाल मन और बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया है। लेखक बताते हैं कि कैसे एक बच्चा अपने खेलने के सामान को बाकी अन्य चीजों से ऊपर रखता है। कंचे को देखकर बच्चे के मन में कैसी भावनाएं उमड़ती हैं और उन्हें खरीदने के लिए और उन्हें बचाने के लिए क्या क्या करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के आरंभ में लेखक बताते हैं कि जो अप्पू नाम का लड़का है वह नीम के पेड़ों की छांव से होता हुआ स्कूल जा रहा है और वह कोए और सियार की कहानी का आनंद ले रहा है। किसकी? कव्वे और सियार की कहानी का। और वह कहानी में इतना मगन है कि उसका जो बस्ता होता है ना, उस बस्ते में स्लेट, शीशी और पेंसिल आपस में टकरा रही हैं, लेकिन वह कोए और सियार की कहानी में इतना मगन है कि उसे इन सब चीज़ों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और वो कहानी क्या है कव्वे और सियार की? कि एक सियार जो था वह बहुत भूखा था। वह जंगल में इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिला। तभी उसने देखा कि एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है और उसके मुंह में क्या है? रोटी का टुकड़ा है। रोटी के टुकड़े को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि मैं कौवे के मुंह से इस रोटी को कैसे लूं, क्योंकि वैसे तो वह ले नहीं सकता था, कौवा ऊपर बैठा हुआ था और सियार पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। सियार ने क्या प्लान बनाई कि मैं कौवे की तारीफ करता हूँ। और सियार क्या बोला? प्यारे कोए, एक गाना सुना ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवा अपने गाने की तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया और उसने क्या किया? कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला, मुंह खुलते ही उसकी रोटी का जो टुकड़ा था वो नीचे जमीन पर गिर गया। और जैसे ही जमीन पर गिरा, सियार ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होने का क्या अर्थ है? भाग जाना। तो सियार ने क्या किया? सियार ने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। इस कहानी को सोचकर अप्पू जो था वो जोर से हंसा और क्या बोला मन ही मन? बुद्धू कौवा। इसके बाद क्या होता है? अप्पू जो है धीरे धीरे चल के एक दुकान पर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? एक दुकान पर पहुंच जाता है जो उसके स्कूल के रास्ते में पड़ती है। दुकान में जो है अलमारी में कुछ डिब्बे रखे हुए थे और उन डिब्बों में क्या रखा हुआ था? उन डिब्बों में किसी में चॉकलेट रखी हुई थी, किसी में पिपरमेंट रखी हुई थी, किसी में टॉफियां रखी हुई थी और किसी में बिस्किट रखे हुए थे। पर अप्पू का ध्यान इनमें से किसी पर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए ये सब चीजें ला देते हैं, क्योंकि बच्चे का अक्सर जो है उस चीज पे ध्यान जाता है जो उसको नहीं मिलती। तो ये सब चीजें तो उसको मिल जाती थी, उसके पापा ला देते थे, तो इसलिए इनकी तरफ अप्पू का ध्यान नहीं गया। फिर अचानक उसका ध्यान एक नए जार की तरफ गया। उसने वह चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वह जार के सामने खड़ा हो गया और उसे टुकर टुकर देखता रहा। प्यारे बच्चों, पता है उस जार में क्या था? उसमें कंचे थे, हरी लकीर वाले कंचे, सफेद, गोल, आंवले जैसे खूबसूरत कंचे। अप्पू सोचता है अभी तक ये कंचे कहाँ थे? शायद दुकानदार ने अलमारी में छिपा रखे थे और आज उसने दिखाने के लिए इस जार को बाहर रख दिया है। उसके बाद अप्पू जो है वो जार की कल्पना में खो जाता है। देखते ही देखते कंचों का जो जार था वो आसमान जितना बड़ा हो जाता है और अप्पू जो है वो जार के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा है। सोचते सोचते जार क्या होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और अप्पू उस जार के अंदर चला जाता है और वहां उसके अलावा कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी छोटी बहन की मृत्यु के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कल्पना में जार के अंदर कंचों को चारों तरफ बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा था।
तभी जो है दुकानदार ने आवाज लगाई, लड़के तू उस जार को गिरा देगा। यह आवाज सुनकर वह चौंक उठा। बूढ़े दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मैं निकाल कर दूंगा। कंचा चाहिए? दुकानदार ने जैसे ही कंचे के जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, अप्पू ने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे खुद मालूम नहीं था कि उसे कंचा चाहिए या नहीं। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे थे। परंतु तभी क्या होता है, अप्पू को स्कूल की घंटी सुनाई देती है और वह स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। अब क्या होता है कि अप्पू जो है दुकान पर खड़ा रहता है, फिर उसे जब घंटी सुनाई देती है तब जो है वो स्कूल जाता है। तो दुकान से जब तक वह स्कूल जाता है तो वह लेट हो जाता है, यानी उसे देरी हो जाती है। और देरी के कारण क्या होता है, उसे लास्ट बेंच पर बैठना पड़ता है, क्योंकि ये स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा देरी से पहुंचेगा वह कक्षा में सबसे आखिरी बेंच पर बैठेगा। तो अप्पू क्या हुआ, चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ गया। और जो उसके बाकी के सहपाठी थे, जैसे रामन है, मल्लिका है, अम्मू है, वो सब क्या था, वो उनसे आगे बैठे हुए थे। तो वह उन पर नजर दौड़ाता है, तो उसे जॉर्ज जो है वो कहीं नजर नहीं आता। वह जॉर्ज को क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि पूरी कक्षा में जॉर्ज जो था वो कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। तभी उसे याद आता है कि जॉर्ज जो है वो तो इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था। अप्पू जो है वह बिल्कुल कक्षा की तरफ ध्यान नहीं देता, वह कंचों की कल्पना में खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों का जार दिखाई दे रहा था। उस दिन जो मास्टर जी थे उन्होंने रेलगाड़ी का सबक यानी पाठ वो पढ़ाया। मास्टर जी जो है बेंच पर बार बार जो है बेंत या डंडा मार मार कर ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कईयों ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो इंजन है वो भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, हाँ मैंने देखी है, छुक 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 करके चलती है, यही रेलगाड़ी ना। जब मास्टर जी ने पाठ पढ़ाने की शुरुआत की तो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे थे, लेकिन अब मास्टर जी की आवाज जो है वो कम हो गई है। क्यों? जब हम कक्षा में पाठ की शुरुआत करते हैं तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ी ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, और जब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं तो टीचर क्या करता है, वो थोड़ा सा आराम से बोलने लग जाता है। इसी तरह मास्टर जी भी करते हैं। अब मास्टर जी की आवाज जो है वो धीमी हो जाती है और रेलगाड़ी के प्रत्येक हिस्से के बारे में बता रहे होते हैं। वे क्या समझाते हैं, वे बताते हैं कि रेलगाड़ी के इंजन को चलाने के लिए पानी रखने की एक जगह होती है और इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉयलर। यह लोहे का एक पीपा होता है। क्या होता है? एक लोहे का पीपा होता है। परंतु अप्पू जो है वो अपनी कल्पना में खोया हुआ है। हरी लकीर वाले सफेद कंचे, बड़े आंवले जैसे कंचे, वह कंचे के जार के बारे में ही सोच रहा था। और क्या सोच रहा था? वह सोच रहा था कि जब जॉर्ज ठीक होकर आ जाएगा तो वह उसे कंचों के बारे में बताएगा, वह कितना खुश होगा और दोनों खेलेंगे, किसी को नहीं खिलाएंगे। तभी मास्टर जी ने एक चौक का टुकड़ा अप्पू के मुंह पर दे मारा। अप्पू खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे, उससे बोले, अरे तू इधर क्या कर रहा है? अप्पू खामोश खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। तब मास्टर जी जो थे वो अप्पू के पास से पहुंच गए और पूरी कक्षा सांस रोक के उसी की तरफ देख रही थी। अप्पू की घबराहट बढ़ गई। मास्टर जी अप्पू के पास जाकर पूछते हैं, हाँ बता, मैं किसके बारे में बता रहा था? डरना मत, बता। हाँ 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 बता। अप्पू ने कांपते हुए कहा, कंचा। और यह सुनते ही मानो क्लास में भूचाल आ गया। मास्टर जी ने गुस्से में होकर अप्पू से कहा, स्टैंड अप, यानी खड़ा हो जा। अप्पू रोता हुआ बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। सब बच्चे अप्पू की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। रामन, मल्लिका, अम्मू सब उसकी तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। परंतु अप्पू केवल और केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कौन हंस रहा है, कौन डांट रहा है, कोई मतलब नहीं। बेंच पर खड़े खड़े अप्पू ने सोचा, जॉर्ज को आने दो, सबको दिखा दूंगा। जॉर्ज जब आएगा तब उसके साथ दुकान पर जाकर कंचे खरीदेगा,
तब वह इनमें से किसी को खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। उसके बाद क्या होता है, मास्टर जी अपना पाठ पूरा कर देते हैं और बच्चों के डाउट्स लेते हैं कि किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कई बच्चों ने अपनी अपनी जो शंकाएं थी, जो डाउट्स थे, वो मास्टर जी से पूछे। मास्टर जी ने अप्पू से पूछा कि अगर तुम्हें भी कोई डाउट है तो पूछ लो। पर अप्पू को क्या डाउट होगा? अप्पू तो सिर्फ कंचों के बारे में सोच रहा था, कंचों की कल्पना में खोया हुआ था। वह सोच रहा था जब जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा तो क्या दुकानदार कंचे दे देगा, और दे देगा तो कितने पैसे में देगा, 5 पैसे में देगा या 10 पैसे में देगा। तभी मास्टर जी को लगता है कि अप्पू कुछ पूछना चाहता है, उसे भी कोई डाउट है पाठ में से। तो मास्टर जी जो है अप्पू से पूछते हैं कि कुछ पूछना है, और अप्पू के मुंह से निकल गया पैसे। मास्टर जी ने कहा पैसे? कितने पैसे और किस लिए चाहिए? अप्पू कुछ नहीं बोला। मास्टर जी बोले रेलगाड़ी के लिए। अप्पू ने सिर हिलाया तो मास्टर जी बोले बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसों से नहीं खरीद सकते, और उसे खरीद कर करे भी क्या गा। यानी मास्टर जी तो अपने पाठ के बारे में सोच रहे हैं, और अप्पू जो था वो कंचों के बारे में सोच रहा था कि कितने पैसे में कितने कंचे आएंगे, जॉर्ज के साथ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और मास्टर जी बेचारे सोचते हैं कि इसको कुछ डाउट है। इस प्रकार अध्यापक अपनी रेलगाड़ी की बात सोच रहे हैं, तो वहीं अप्पू जो है वो अपने कंचों के बारे में खोया हुआ है। तभी क्या होता है, चपरासी एक नोटिस लेकर कक्षा में आता है और क्या कहता है कि जो बच्चे फीस लाए हैं वो ऑफिस में फीस जमा करवा दें। अप्पू को याद आता है कि उसे भी फीस जमा करवानी है। पिताजी ने उसे सुबह 1.5 रुपया दिया था। कितना रुपया? 1.5 रुपया। अप्पू ने अपने बैग में से 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का निकाला। अप्पू पैसे निकालकर बेंच से नीचे उतरा। तभी मास्टर जी ने पूछा किधर जा रहे हो? तो अप्पू ने कहा फीस देनी है। पर मास्टर जी ने कहा फीस नहीं देनी, ऑन द बेंच, यानी बेंच पर खड़े रहो, फीस नहीं देनी। अप्पू जो था वापस बेंच पर चढ़ गया। फिर मास्टर जी ने कहा कि आगे से ध्यान से सुनोगे? अप्पू ने रोते हुए कहा हाँ, आगे से ध्यान से सुनूंगा। तो फिर जो है मास्टर जी ने उसे जाने दिया। उसके बाद अप्पू जो है दफ्तर की तरफ गया, तो वहाँ उसने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जो क्लर्क बाबू थे वो क्या कह रहे थे बच्चों को? वो बच्चों को कह रहे थे कि बच्चों एक एक करके आओ। और बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे आपस में शोरगुल कर रहे थे। कोई कहता मैं पहले आया हूँ, दूसरा कहता मैं पहले आया हूँ, कोई अपने बाकी के पैसे मांग रहा था। अप्पू जो था वो इस शोरगुल से बिल्कुल दूर खड़ा था, और वह केवल और केवल कंचों के बारे में सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो दुकानदार कंचे देगा या नहीं देगा, और देगा तो कितने पैसे में देगा, 5 पैसे में या 10 पैसे में। तभी जो है घंटी बज जाती है, और फीस जिन बच्चों ने जमा करवा ली थी वो बच्चे वापस कक्षा में चले जाते हैं। अप्पू जो है बिना फीस दिए कक्षा में चला जाता है, मानो नींद से जागकर चल दिया हो। कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा क्या सब बच्चे फीस जमा करवा चुके हैं? कोई भी खड़ा नहीं हुआ, अप्पू भी नहीं, जबकि उसने फीस नहीं जमा करवाई थी। फिर छुट्टी के बाद अप्पू थोड़ी देर तक इधर उधर टहलता है। वहाँ पर गीली मिट्टी में बच्चे जो है कंचे खेल रहे होते हैं, वह उनको दूर से देखता है, और उसके बाद बस्ता कंधे पर लटकाए लटकाए वह घर की तरफ चलने लगता है। दुकान जैसे जैसे नज़दीक आती है उसकी चाल तेज हो जाती। अप्पू दुकान में अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। दुकानदार ने पूछा कंचे चाहिए है ना? अप्पू ने सिर हिला दिया। फिर दुकानदार ने पूछा कितने रुपए के कंचे चाहिए? अप्पू ने अपने बस्ते में से 1.5 रुपये निकालकर दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने चौंक कर पूछा इतनी बड़ी रकम के कंचे? क्योंकि दुकानदार के पास इतने पैसे के कंचे अभी तक किसी बच्चे ने नहीं खरीदे थे। दुकानदार ने पूछा इतने कंचों की क्या जरूरत है? अप्पू ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अप्पू जो है कंचे खरीदने की बात केवल और केवल जॉर्ज को बताना चाहता था। उससे पहले वह किसी को कंचे खरीदने की बात नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने समझा कि उसके सभी साथी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे, और यही जो है वो सबके लिए खरीदने आया होगा।
क्योंकि दुकानदार भी कभी बच्चा रहा था और वे भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंचे खरीदते थे। दुकानदार ने हंसकर कंचे जो है वो अप्पू को दे दिए और वह कंचों को कागज की पोटली में बांधकर नीम के पेड़ की छांव से होता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी जो है उसे शक हुआ और उसने क्या किया, उसने अपना बस्ता रखा और धीरे से पोटली खोलने लगा। जब वह पोटली खुली तो सारे कंचे रोड पर बिखर गए और अप्पू जो है उस रोड पर यानी सड़क पर बैठकर उन कंचों को उठाने लगा। और जैसे वह कंचों को उठाने लगा तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां पर एक कार आई और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। परंतु अप्पू कंचे उठाने में इतना मगन था कि उसे कार का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। ड्राइवर को जो है वो इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा कि वह लड़का क्या कर रहा है। जब हॉर्न की आवाज सुनकर अप्पू ने सिर ऊंचा करके देखा तो उसे लगा कि ड्राइवर भी जो है वो उसके कंचे देखना चाहता है और उसने जो है कंचा उठाकर ड्राइवर को दिखा दिया। जब ड्राइवर को ये बात समझ आई तो उसका गुस्सा हवा हो गया और वह भी हंस पड़ा। फिर अप्पू ने सारे कंचे अपने बैग में रखे और वह अपने घर की तरफ चला। घर पर जो अप्पू की माँ थी वह उसकी चिंता में बैठी थी। अप्पू ने बस्ते में से स्लेट और किताबें निकालकर अपनी माँ को बस्ता हिलाकर दिखाया। माँ ने हैरानी से पूछा कि क्या है इसमें, तो अप्पू ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके उसने उसे हाथ ऐसे करने को बोला और उस हाथ पर जो है एक एक कंचा डालता गया और ऐसे गिनता गया 1 2 3। फिर माँ ने आंखें खोली तो वह देखकर हैरान हो गई कि इतने कंचे कहाँ से लाया, पैसे कहाँ से लाया। जब उसने बताया कि पिताजी ने मुझे जो फीस के लिए सुबह 1.5 रुपए दिए थे मैं उनके कंचे खरीद कर लाया हूँ, तो माँ ने हैरानी से कहा कि इतने कंचे काहे को लेकर आया, खेलेगा किसके साथ, क्योंकि उसके घर में केवल वही बच्चा था। उसके बाद उसकी एक छोटी बहन हुई थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। माँ की पलकें भीग गई। अप्पू हैरान था कि माँ क्यों रो रही है। अप्पू ने सोचा कि बूढ़ा दुकानदार और जो कार का ड्राइवर था दोनों को कंचे पसंद आए थे, केवल माँ को ही कंचे पसंद क्यों नहीं आए। अप्पू ने आंवले जैसे कंचे बस्ते से निकालकर माँ से पूछा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं ना? देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। यह कहकर अप्पू हंस पड़ा और अप्पू के साथ अप्पू की माँ भी हंस पड़ी और अप्पू की माँ ने अप्पू को गले लगा लिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज ये कंचा कहानी पढ़ी, कैसे अप्पू जो है घर से निकलता है, नीम के पेड़ की छांव से होता हुआ कोए और सियार की कहानी का आनंद लेता हुआ स्कूल जाता है तो रास्ते में दुकान पर कंचे देखता है। वह स्कूल लेट जाता है। मास्टर जी जो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाते हैं उसमें वह ध्यान नहीं देता, वह केवल और केवल कंचों के बारे में सोचता है। वह उसके पिताजी जो फीस के पैसे देते हैं उनकी फीस जमा नहीं करवाता, बल्कि वह 1.5 रुपए के दुकानदार से कंचे ले आता है। रास्ते में उसके कंचे बिखर जाते हैं, परंतु वह अपने कंचे बस्ते में डालकर अपने घर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को दिखाता है कि मैं देखो कितने कंचे लेकर आया हूँ। उसकी माँ इतने पैसों के कंचे देखकर दुखी हो जाती है कि तू किसके साथ खेलेगा, क्योंकि वह अपनी बेटी को याद करती है कि अब अकेला अप्पू किसके साथ खेलेगा। अप्पू इस बात को समझ नहीं पाता और सोचता है कि कंचे बुरे हैं, और फिर वह सोचता है कि दुकानदार को और ड्राइवर को तो मेरे कंचे पसंद आए थे, एक माँ को ही मेरे कंचे पसंद नहीं आए। फिर अंत में जो है अप्पू कहता है नहीं माँ, कितने अच्छे कंचे हैं, और वह हंसने लगता है तो उसकी माँ भी हंसने लगती है और वह अपने बच्चे को गले लगा लेती है। और इस प्रकार हमारी आज की कहानी समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।